ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाई और बहन, आज आप लोगों को मैं एक उग्र आकर्षण मंत्र दे रहा हूँ। लगभग सभी शास्त्रविद जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उनको ज्ञान रहता है इन चीज़ों का, लेकिन कोई देता है कोई नहीं देता है, वो बात अलग है, उनकी मर्जी है। हम आप लोगों को ये मंत्र इसलिए दे रहे हैं कि जैसे कहीं आप नहीं जा सकते हैं, कोई ऐसी बात बिगड़ जाए किसी परिवार से या अपने ही फैमिली में बात बिगड़ जाए, या आपके कोई कार्य ऐसे बिगड़ रहे हों कि दूसरे का मिलना आवश्यक हो। दूसरा जब तुम्हारी भावनाओं को समझे, तुम्हारी बात को समझे, तुम्हारे बात को सुने, वो तुम्हारा कार्य करने के लिए उन्मुख हो जाए, इसलिए ये आकर्षण मंत्र होते हैं। इनका गलत प्रयोग नहीं किया जाता है। गलत प्रयोग करते करते लोगों ने इनके अस्तित्व को, इनकी गरिमा को, इनके प्रभाव को बिल्कुल बेकार कर दिया। जिस तरह से आदमी झूठ बोलते बोलते अपनी वाणी का अस्तित्व गंवा देता है, उसके बाद फिर वो झूठा ही कहलाता है। सत्य होने पर भी वो झूठ में ही शुमार किया जाता है। ठीक इसी तरह से जो भी मंत्र साधक होते हैं, तंत्र साधक होते हैं, क्रिया योग की साधना करने वाले होते हैं, वो अपनी दृष्टि, अपनी वाणी, अपने भाव पर उनको नियंत्रण हमेशा रखना चाहिए। अनर्गल चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर इन चीज़ों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे तो माँ भगवती कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करती। आज का जो मंत्र है, देखिए आप, सर्वप्रथम काली गायत्री है और उसके बाद उसी का अंग दूसरा आकर्षण मंत्र है। मैं मंत्र की पहले विधा बता देता हूँ। दोनों मंत्रों को एक पान के पत्ते पर सिंदूर से लिखें। सिंदूर को गाढ़ा गाढ़ा पानी में घोल लें और साल 6 महीने की बात नहीं है। साल 6 महीने की बात इसमें नहीं होती है। 108 पान के पत्ते ले आवें। 108 पान के पत्ते पर दोनों मंत्रों को लिखें और दोनों मंत्रों को लिख करके मंत्र का पाठ करते हुए पहले लिख करके रख लो। उसके बाद 108 बार दोनों मंत्रों का जाप करो और दोनों मंत्र ऐसे ढंग से जपे जाएंगे कि पहले गायत्री, उसके बाद आकर्षण मंत्र, फिर गायत्री, फिर आकर्षण मंत्र, फिर गायत्री, फिर आकर्षण मंत्र। इस तरह से आपको जपना होगा। जपने के बाद में जब एक माला का जाप तुम्हारा पूरा हो जाए, तब दोनों मंत्रों का जाप करते हुए, दोनों मंत्रों का जाप करते हुए एक एक पान को उठाइए, दोनों मंत्रों का पाठ करो और अग्नि में स्वाहा। ये प्रथम दिन से ही प्रयोग तुम्हारा शुरू हो जाएगा। ये नहीं होगा कि आप घर में बैठ के पहले इतने दिन जाप करो, उसके बाद ऐसा करो। ये दोनों प्रयोग एक साथ में ही चलेंगे और ये प्रयोग, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रयोग ही होता है 9 से 11 दिन का। 9 से 11 दिन में तुम्हें इस मंत्र के प्रभाव को ये दिखा देगा। चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई मित्र हो, वो आएगा आपके पास। आप इसको करके देखो। मंत्र मैं बता दे रहा हूँ, विधान मैंने बता दिया, मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। ह्रीं कालिकाय विद्महे आकर्षणे धीमहि तन्नो कालिका प्रचोदयात्। अब इसी के साथ में मिला करके ओम आकर्षण वज्र कपाल धारणी अमुकी मम आकर्षण हुम फट स्वाहा।
या अमुक आकर्षण हूँ फट स्वाहा। जो पुरुष है तो अमुक लगेगा, उसका नाम लगेगा, स्त्री है तो उसका नाम लगेगा। इस बात का विचार कर लें। मंत्र को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप नित्य प्रति एक ध्यान रखना कि ये प्रयोग अष्टमी या चतुर्दशी, अंधियाले पाक की अष्टमी या चतुर्दशी से आप शुरू करेंगे और उजाले पाक की अष्टमी या चतुर्दशी को ही आप समाप्त करेंगे। विधान इसका इतना है और इतने ही दिन में ये प्रभाव भी दिखा देता है। इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, ये प्रयोग है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैं ऐसे मंत्र इसलिए डालता हूँ कि देखिए, परिवार में सुमत की ज़रूरत है, समाज में सुमत की ज़रूरत है। आजकल का माहौल देख रहे हो, जैसा विद्रोह की भावनाओं से सब लोग ग्रसित हो चुके हैं। तो इन विद्रोहिता की भावनाओं से ग्रसित हुए व्यक्तियों को क्या मिलेगा? एक दूसरे से तोड़फोड़, फूटन, दूसरे के अंदर वैमनस्यता पैदा करना, दूसरे के कार्य को बिगाड़ देना, दूसरे कार्य को अवरुद्ध कर देना। आज हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, ना कि विद्रोह की भावना से ग्रसित होकर के दुनिया के प्रलापों में फंसने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।